जय श्री राम मित्रों, मैं शिव राठौर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, भारत में जो देश विरोधी फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा प्रयोग है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये जो किसान आंदोलन है एक बहुत बड़ा प्रयोग है। ये आंदोलन पिछले प्रयोग की तरह ही है, जैसा शाहीन बाग में प्रयोग हुआ था उसी के तर्ज पे ये दूसरा प्रयोग है जो किसान आंदोलन के रूप में है। मित्रों, इस प्रकार के प्रयोग अब नहीं रुकेंगे। जी हाँ मित्रों, देश के विरोध में चाइना पोषित और पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थित जो इस प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, ये अब रुकने का नाम नहीं लेंगी। मैं भारत सरकार और भारत सरकार की पूरी जनता, पूरे देशवासियों को यह चेतावनी देना चाहूंगा कि इस प्रकार के आंदोलन और इस प्रकार की गतिविधियां अब नहीं रुकेंगी। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बार कहा था कि हमें जो लोग गलत कर रहे हैं उनका विरोध करना पड़ेगा। अगर आप उन चीजों का विरोध नहीं करते तो आप भी उनके साथ हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, अब हमें इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार की फर्जी गतिविधि, इस प्रकार के देश विरोधी गतिविधियों का विरोध करना ही पड़ेगा। इसका कारण मैं बता देता हूं, ये चाइना पोषित और हमारे देश विरोधी जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को हमारे विरोधी अंजाम दे रहे हैं। आप देखेंगे इतना बड़ा जो आयोजन हुआ, जो फर्जी किसान आंदोलन हो रहा है, या इससे पहले सीए एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग जैसा जो आंदोलन हुआ था, ये एक तरह के फर्जी लोगों द्वारा, उनके समर्थितों का द्वारा एक खतरनाक प्रयोग था। ये प्रयोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें पूरा जो काम हुआ पूरे षड्यंत्र के तहत हुआ। एक एक जो काम हुआ पूरा कदम दर कदम हुआ। उनकी पूरी तैयारी थी कि हमें किस प्रकार से इस प्रयोग को आगे बढ़ाना है। और ये जो किसान आंदोलन है जो इसने अब उग्र रूप लिया है, ये इतना खतरनाक हो गया, ये इतना खतरनाक हो गया जो अभी तक हमारे देश में नहीं हुआ था। वो गतिविधियां आज हो रही हैं हमारे सड़कों पर। इस प्रकार खालिस्तान समर्थित लोग आए, ये बहुत ही गलत बात है। मित्रों, इसके आगे अब इस प्रकार के आंदोलन बढ़ेंगे, इसके लिए अब हमें तैयार रहना पड़ेगा। हमें अब इन आंदोलनों का विरोध करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। मित्रों, आज अगर चाइना या पाकिस्तान चाहे हम पे सीधा हमला नहीं कर सकते, पर इस प्रकार के आंदोलन करवा के हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं। वो हमारे देश में गृह युद्ध छिड़ाने के कगार पे हमारे देश को ला रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आज हमारे देश की पुलिस इनको संभाले या हमारी सेना सीमाओं पर जाकर पाकिस्तान या चीन का सामना करे। हमारे देश विरोधियों, हमारे जो षड्यंत्रकारी हैं, उन लोगों को ये पता है कि भारत जो देश है, अगर अपनी समस्याओं में उलझा रहेगा तो दूसरी समस्याओं को कैसे सुलझा पाएगा, कैसे तरक्की की राह पाएगा, या कैसे वो आगे बढ़ पाएगा। यही देश विरोधी, हमारे भारत के देश विरोधी लोग और ये टुकड़े टुकड़े गैंगे और जो अन्य लोग जो देश का, हमारे भारत का विरोध करते हैं और बुरा चाहते हैं, वो इनकी यही चाल है। जी हाँ मित्रों, देश को गृह युद्ध की ओर ले जाना। भारत आज उस कगार पर खड़ा हुआ है जहां हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा बड़े बुलंद तरीके से लगाया जाता था। आज हमारा देश उन किसानों के विरुद्ध आके खड़ा हो गया है। जी हाँ मित्रों, आज हमारे देश के किसानों को इस फर्जी आंदोलन का विरोध करना पड़ेगा। मैं चेता रहा हूं किसानों को, हमारे देश के जो किसान हैं, इन फर्जी किसानों का अब विरोध करने का समय आ गया। अगर इस प्रकार के फर्जी किसानों का विरोध नहीं करा तो हमारे देश के किसानों का विरोध हमारी आम जनता करने लगेगी और यही चीज हमारे देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाएगी। आज हमारे देश की आधी से ज्यादा योजनाएं सिर्फ किसानों के लिए आती हैं। जी हाँ मित्रों, भले किसान या आम जनता बोले कि हमारे देश के राजनेता या हमारे देश की सरकार हमारे उद्योगपतियों के लिए है, पर ऐसा नहीं है। हमारे देश की सरकार सबसे पहले किसानों का ही समर्थन करती है, उनके लिए योजनाएं लाती है। आधी से ज्यादा योजनाएं जो चल रही हैं देश में, सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं किसान। आज हमारा देश का जो टैक्स पेयर आम नागरिक है, जो शहरों में रहता है, किसी प्रकार के छोटे मझोले शहर में रहता है, वो अपने टैक्स से पैसा देता है, वो उसके बाद भी उसे लगता है कि नहीं, हमारे देश के किसानों का भला होना चाहिए, तब हमारे देश का भला होगा। क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि आधारित है। फिर वो लोग क्यों ही किसान का विरोध नहीं करेंगे? अगर किसान हमारे देश का नुकसान पहुंचाएंगे इस फर्जी रूप में, ये आतंकवादी, ये फर्जी लोग, ये अराजकता फैलाने वाले लोग हमारे देश का अगर बुरा करेंगे तो कौन इनका समर्थन करेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसान, जो असली किसान है, इन फर्जी किसानों का विरोध नहीं करेंगे तो फिर देश के आम लोग किसानों के खिलाफ हो जाएंगे और यही गृह युद्ध के कगार पे लाएगा। मैं देश की सरकार से हाथ जोड़ के सविनय रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के आंदोलनों का दमन करें। जी हाँ मित्रों, ये फर्जी किसान आंदोलन जो संसद घेरने की बात कर रहा है और किसी प्रकार के बड़े षड्यंत्र को अंजाम देना चाह रहा है, इस प्रकार के
अब षड्यंत्र को, इस प्रकार के आंदोलन को अब बंद होना ही पड़ेगा। राकेश टिकैत जी जैसे जितने भी फर्जी किसान आंदोलन करने वाले नेता हैं, सबको सबसे पहले जेल में डाल दिया जाए। जी हाँ मित्रों, मैं अभी सरकार से फिर से अनुरोध करूंगा, जितने भी फर्जी किसान आंदोलन के नेता हैं सबको पहले जेल में डाला जाए, उनसे इस प्रकार की जानकारी ली जाए कि आपने किस प्रकार इस आंदोलन को बढ़ाने में कहां से फंडिंग हो रही है, किस प्रकार से आप इसका अंतिम रूप में ले आना चाह रहे हैं। देश में अराजकता, देश में षड्यंत्र के रूप में देश को गृह युद्ध पे ले आना एक बहुत बहुत हानिकारक चीज हो जाएगी। अब हमें देश की प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा, इस प्रकार के आंदोलन को रोका है, इस प्रकार के आंदोलन को मिटा दिया जाए। ये फर्जी किसान हैं, फर्जी किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में हो रहा है कि अब इस प्रकार के काले दिन को हम फिर से नहीं देखना चाहते। हमारी पीढ़ी हमसे पूछेंगी कि पिताजी आप थे और आपने इस प्रकार के आंदोलन का विरोध नहीं करा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मित्रों, मैं क्या जवाब दूंगा वो तो मैं जवाब दे ही रहा हूं, पर आप क्या जवाब दोगे? मेरे इस वीडियो में कमेंट डालिए, आप क्या जवाब दोगे। वो मेरा वीडियो का समर्थन करें, आगे से बहुत ज्यादा आगे बढ़ाइए, मेरी आवाज को आगे बढ़ाइए। अगर आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को तो बढ़ा सकते हैं और भारत सरकार का समर्थन करें और आवाज उठाइए कि इस प्रकार के आंदोलन का दमन हो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।